गरुड़ जी बोले सरकार क्या हमें भूल गए, आप हमारी पीठ पर बैठो। कि काहले करुण मोरी अरे पीठिया तुम्हारी धर। काहले करुण मोरी पीठिया तुम्हारी धर। काहले करुण मोरी पीठिया तुम्हारी धर। काहले करुण मोरी पीठिया तुम्हारी धर। चारी पंख मारी के आ, चारी पंख मारी के आ, कास ओढ़वाई देवा। चारी पंख मारी के आ, काश उड़वाई देवा। चारी पंख मारी के आ, काश उड़वाई देवा। गरुड़ जी ने कहा बोले सरकार तुम हमारी पीठ के ऊपर बैठ जाओ, अभी जानते हो चार ही पंख में मैं आपको आकाश में पहुंचा दूंगा प्रभु। अब इतना ही नहीं, छोटी मोटी ताराई का गिनती करत नाही। छोटी मोटी ताराई का गरुड़ जी ने कहा बोले सरकार मैं जब चलूंगा और अगर हमारे रास्ते में ये सूरज चंद्रमा भी आ जाएंगे ना, छोटी मोटी ताराई का गिनती करत नाही। जो जानो तुम्हारी चांद, जो जानो तुम्हारी चांद, सूरज हटाई देवा। चोचन से मारी चांद, सूरज हटाई देहो। चोचन से मारी चांद, सूरज हटाई देहो। बोले सरकार अगर ये सूर्य चंद्रमा आ जाएंगे चोंचों से मार करके मैं इनको भी हटा दूंगा। क्यों, जरा याद करो, अरे अब तो हम जवान हो गए लेकिन जब हमारा बचपना था, देखिए ये एक कथा बहुत बढ़िया आती है, कद्रुहि विनीत ही दीन दुख। गरुड़ जी ने कहा जिस समय हम छोटे थे मैंने अपनी माता को आजाद करने के लिए अमृत कुंडा पाचो पन मालियौली हम। अब तो जवाना भये, अब तो जवाना भये, जवनिया दिखाई देवा। अब तो जवान भाई जवनिया दिखाई देवे। अब तो जवान भाई जवनिया दिखाई देवे। अब तो जवान भाई जवनिया दिखाई देवे। बोले सरकार आप आकर के बैठो। विनीता का पूत तब बोले जानिए कन्हैया जब और द्रौपदी के आगे तुम्हें पल में पहुंचाई देवा। बोले सरकार आप बैठाओ। भगवान बोले अच्छा भैया। भगवान ने क्या किया, भगवान दौड़े और दौड़ करके गरुड़ जी के ऊपर बैठ गए। भगवान बोले गरुड़ और तेज। एक गरुड़ जी ने स्पीड बढ़ाया, बढ़ाया। भगवान बोले गरुड़ और तेज। गरुड़ जी ने और स्पीड बढ़ाई। भगवान बोले गरुड़ और तेज। गरुड़ जी ने और स्पीड बढ़ाया। भगवान बोले गरुड़ और तेज। गरुड़ जी बोले सरकार अब हम चल रहे हैं अपनी फुल स्पीड में। मनते तो हम चलई तवायो और पवनते चलई चौगुनो। भगवान बोले गरुड़ और तेज। गरुड़ जी और स्पीड पकड़े। भगवान बोले गरुड़ और तेज। गरुड़ जी कहें सरकार अब लास्ट टॉप पहलो आखिरी सब यही है। हाँ बोले सरकार इससे ज्यादा हमारे पास में स्पीड नहीं है। भगवान ने क्या किया, भगवान गरुड़ जी पर से फांद पड़े, कूद पड़े और भगवान ने भागना प्रारंभ कर दिया। तब तक भगवान ने विचार किया। भगवान ने सोचा हो सकता हमको पहुंचने में देर हो जाए। भगवान ने सोचा हो सकता हमको पहुंचने में देर हो जाए। तो भगवान ने जानते हो क्या किया, भगवान ने अपना पीतांबर निकाला और निकाल करके पीतांबर की ओर देखा। बोले भाई पीतांबर
तुम जल्दी चलाओ, हो सकता हमें देर हो जाए तो तुम चल करके हमारी बहन को बचा लेना। हे भगवान ने पीताम्बर फेंक दिया। अब आगे आगे पीताम्बर जा रहा है और बीच में भगवान कन्हैया और पीछे पीछे गरुड़ जी महाराज जा रहे। जब तीनों लोग भागते हुए जा रहे थे तब तक लोग जो खेतों में काम कर रहे थे उनके कानों में गड़गड़ाहट की आवाज गई। अब जब गड़गड़ाहट की आवाज गई तो सबने ऊपर देखा। अब जब ऊपर देखा तो क्या देख रहे हैं कि लोग निहारी रहे असमानमा। क्या देखा? अरे 3 विमान समान उड़ई रे। क्या देखा? बोले 3 विमान जाई रहे, विमान। और जब बड़े गौर से देखा तो क्या देखा? रे विमान नहीं है। कौन है? कि आगे पीताम्बर बीच में कान्हा। क्या देखा? आगे आगे पीताम्बर है, बीच में कन्हैया है। कि आगे पीताम्बर बीच में कान्हा और पिछारे बिचारे खगेत भजई रे। क्या देखा? पीछे पीछे गरुण जी वैल्य भरत चले आवे। इधर भगवान चलते चलते द्रौपदी के सामने पहुंच गए। द्रौपदी को आवाज लगाए, बोले बहन, है मेरी बहन। द्रौपदी ने देखा, देखो खाली भगवान द्रौपदी को दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी भगवान किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी बोली वाह आये हो। भगवान बोले हाँ बहन क्षमा करो, मुझे देर हो गई आने में। द्रौपदी ने देखा कहीं काहे आए रहा, तनिक देर बाद ही आए हो तो देखे हुए बहनी भाई की लड़ाई बहुत अजीब हो, बहुत अजीब। लेकिन जब प्रेम भी होता है तब प्रेम भी बड़ा अजीब होता है। ये भक्त भगवान का भाव भी बड़ा अजीब होता है। आज यहाँ पर वही भाव है, भक्त भगवान का भाव है। द्रौपदी ने कहा क्यों आए? अरे नहीं आए होते, अरे इतनी देर में आए हो। भगवान बोले बहन मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में विलंब हो गया। द्रौपदी ने कहा अच्छा। द्रौपदी ने कहा ये बताओ खाली हाथ चले आए? भगवान बोले खाली हाथ थोड़ा आए। द्रौपदी ने कहा फिर? भगवान ने कहा बोले द्रौपदी अरे तुमको मालूम होना चाहिए तुम्हारी भौजाई कितनी है। भौजाई, देखिए भौजाई शब्द पहले चलता था, भौजी, हाँ, लेकिन अब नहीं चलता है। लेकिन इस शब्द में देखिए कितना भाव होता था, भौजी। जब भाव है इसीलिए भौजी है। लेकिन अब भौजी गायब हो गई, अब तो आ गई भा भाई। अब जब भा भाई हुई गई तब है वही भाभी हुई गई। भगवान ने कहा बोले बहन अरे तुम्हारी भाभियां कितनी हैं, भौजाइयां कितनी हैं? तुम्हारी भौजाइयां हैं 16,108 और सबके बहुत बड़कवा बक्सा, बहुत बड़े बड़े बक्सा, सब साड़ी तेरे भरे हैं भरे। हम वही सब बक्सा लेके आए, हाँ सब बक्सा लेकर के आए। द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी बोली अच्छा। लेकिन द्रौपदी ने कहा बोली कन्हैया अरे तुम्हें नहीं पता है, ये जो जानते हो ये जो दुशासन साड़ी खींच रहा है, अरे ये बहुत बलशाली है। अरे 10,000 हाथियों की ताकत है। अगर मान लिया तुम वो जो साड़ी लेके आए और वही साड़ी ने कहीं अगर वो खींच जा रही तो क्या करोगे? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा बोले बहन तो सुनो हम क्या करेंगे कि द्वारिका अपनी, बोले अगर उन साड़ियों को दुशासन ने खींच डाला तो बेचब कुबेर पे। बोले मैं तुम्हारे खातिर अपनी बहन की खातिर अपनी द्वारिका बेच दूंगा। धन्य है भगवान। भगवान ने कहा बोले कुबेर के यहाँ अपनी द्वारिका नगरी बेच दूंगा। अब जितने की बिक जाएगी तो ओ कर सारी की गांठ मंगोबे। भगवान ने कहा जितनी की द्वारिका बिक जाएगी भाई को और कुछ सुनाए भाई की सभी सारी खरीद लेंगे।
भगवान ने कहा बहन सब तुमको पहना देंगे। द्रौपदी ने कहा बोली भैया मान लिया अगर चलो ठीक तुम बेच दोगे, अब मान लिया दुशासन ने उनको भी खींच डाला तो क्या करोगे? ए भगवान ने कहा बोले बहन अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए जब हम छोटे थे तो बहुत नटखट थे। हाँ भगवान ने कहा बोले बहन हम खूब चोरी करते थे, गोपियों के खूब चीर चुराते थे। अब अगर इन साड़ियों के दुशासन ने खींच डाला, एक बार अपनी बहन की खातिर मैं फिर से वृंदावन जाऊंगा और क्या करूंगा कि फेर चुराई रधवा को लीलांबरु और फेर चुराई तो हई पहिरवे। भगवान ने कहा वृंदावन जाऊंगा, गोपियों के चीर चुराऊंगा और कन्हैया आकर के द्रौपदी मैं तुमको वो पहना दूंगा। द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी बोली अच्छा भैया हम मान लिया अगर उनका खाई जिरारी है भाई वो चीर तुम लेकर के आओगे उनको भी खींच डाला तो क्या करोगे? भगवान ने कहा बोले ऐ बहन अगर उन चीर को खींच डालता है दुशासन तो लास्ट में हमारे पास में एक ही उपाय होगा क्या कि छोरी पीतांबर ढाकब लाज। भगवान ने कहा बोले बहन जो ये हम पीतांबर पहिरे हैं, ये जो हम पीतांबर कहने हैं, अरे बहन अपनी बहन की खातिर आज मैं इस पीतांबर को छोड़ दूंगा, मैं नग्न हो जाऊंगा, लेकिन अरे छोरी पीतांबर ढाकब लाज अरे तोहे ही तो आज दिगंबर हुए मैं। बोले छोरी पीतांबर ढाकब लाज। भगवान ने कहा बोले बहन अरे मैं नग्न हो जाऊंगा, दिगंबर भेष धारण करूंगा, लेकिन अपनी बहन की लाज को बचाऊंगा। तब तक जानते हो दुशासन ने एक और झटका मारा, और जब झटका मारा द्रौपदी ने देखा, बोली भैया अरे मेरे कन्हैया अरे देखो मात्र लास्ट पल्ला, आखिरी पल्ला बचा है, जल्दी कुछ करो। भगवान ने क्या किया, भगवान ने साड़ियों को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया कि आए न सामने श्याम मगर अरे महिमा कुछ और बदलने लगी। महिमा कुछ और बदलने लगी। आए सामने श्याम मगर महिमा कुछ और बदलने लगी। आए न सामने श्याम मगर, आए न सामने श्याम मगर, आए न सामने श्याम मगर महिमा कुछ और बदलने लगी। और तन पर से द्रुपद दुलारी के सारी की चरखी चलने लगी। आए न सामने श्याम मगर, क्या देखा महिमा कुछ और बदलने लगी। तन पर ते द्रुपद दुलारी की अरे सारी की चरखी चलने लगी। आज द्रौपदी के जानते हो शरीर से अभी तक जो वो साड़ी दुशासन खींच रहा था, तब तक क्या देखा उसमें से दूसरी साड़ी निकलने लगी। ये दुशासन ने उसको भी खींच डाला। क्या देखा तीसरी निकलने लगी, दुशासन ने उसको भी खींच डाला। अब दुशासन खींच रहा है और साड़ी ऐसा लग रहा है ये द्रौपदी आज साड़ी की ही बनी है।
समस्त साड़ियों को खींच रहा है, खींचता हुआ जा रहा है। आज दरबार में क्या लग रहा है कि नारी बीच सारी है। पूरे दरबार में सब धोती परी, हाँ पूरे दरबार में धोती कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है। सब कहा के कब धोतिन की बनी है, कहा है बताओ। लाल, हरी, नीली, पीली, बैंगनी, गुलाबी, कत्थई निकलती जा रही है। भगवान ताली बढ़ा रहे हैं, दुशासन सारी खींच रहा है। इधर महात्मा विदुर ने देखा, महात्मा विदुर एकदम भाग खड़े हुए। महात्मा विदुर राजमहल की ओर भागते हुए जा रहे हैं। अब इधर दुशासन सारी खींच रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ कि खींचते खींचते नीच थका, अरे सर्वांग पसीना छूट गया। नीच थका सर्वांग पसीना छूट गया। खींचते खींचते नीच थका सर्वांग पसीना छूट गया। खींचते खींचते नीच थका, खींचते खींचते नीच थका सर्वांग पसीना छूट गया। सर्वांग पसीना छूट गया। बलधारी का बल टूट गया, सारी का तार न टूट सका। बलधारी का बल टूट गया, सारी का तार न टूट सका। बलधारी का बल टूट गया, सारी का तार न टूट सका। सारी का बल टूट गया, सारी का तार न टूट सका। खींचते खींचते नीच थका, सर्वांग पसीना छूट गया। क्या देखा? बलधारी का बल टूट गया। आज दुशासन साड़ी को खींचते खींचते धड़ाम से उसी साड़ियों के ऊपर गिर जाता है। इधर महात्मा विदुर दौड़ करके जाते हैं, माता गांधारी को सारा हाल बताया, धृतराष्ट्र को जाकर के सारा हाल बताया। दोनों लोग दौड़ करके आए, दुर्योधन को डांट रहे हैं, बोले ऐ नालायक नराधम, अरे तूने ये क्या किया, अपनी भौजाई के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार किया। आज माता गांधारी, धृतराष्ट्र दोनों लोग आज द्रौपदी की जान को खुशामद कर रहे हैं।